दोस्तों, आज हम एक बेहद गंभीर और महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं, मोदी सरकार के दौरान हुए घोटालों पर। कई वर्षों से भारत में विभिन्न प्रकार के घोटालों के आरोप लगते रहे हैं, चाहे वह पूर्व की सरकारें हों या मौजूदा सरकार। तो आज हम जानेंगे कुछ प्रमुख घोटालों के बारे में जो मोदी सरकार के दौरान हुए हैं, इन आरोपों की सच्चाई और उन पर हुई कार्यवाही। दोस्तों, इन घोटालों ने पूरे देश को खोखला करके रख दिया है। दोस्तों, जो घोटाले हम आपको बताने जा रहे उनके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताना। नंबर 1, राफेल घोटाला यानी कि राफेल की डील पर आरोप। सबसे पहले बात करेंगे राफेल घोटाले की। इस डील को लेकर विपक्ष ने मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे। आरोप थे कि सरकार ने फ्रांस से लड़ाकू विमानों की डील में अत्यधिक कीमत चुकाई और सौदे में धांधली की। साथ ही यह भी कहा गया कि ऑफसेट पार्टनर के चयन में पारदर्शिता नहीं थी और सरकार ने अपने पसंदीदा उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाया। हालांकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जांच के बाद सरकार को क्लीन चिट दी। नंबर 2, पीएनबी बैंक घोटाला, नीरव मोदी स्कैम यानी बैंकिंग सेक्टर का घोटाला। पंजाब नेशनल बैंक में हुए 11,400 करोड़ रुपये के घोटाले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। नीरव मोदी और मेहुल चौकसी जैसे कारोबारियों पर आरोप लगा कि उन्होंने फर्जी लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग LOUs का इस्तेमाल कर बैंकों से लोन लिया और देश छोड़कर भाग गए। मोदी सरकार पर सवाल उठे कि इतने बड़े घोटाले के बावजूद उन्हें रोकने में असफल रही। हालांकि सरकार ने तुरंत जांच शुरू करवाई और आरोपी व्यक्तियों की संपत्ति जब्त की। नंबर 3, व्यापमं घोटाला। व्यापमं घोटाले की कहानी। व्यापमं घोटाला जो मध्य प्रदेश में हुआ था, उसमें सरकारी नौकरी और मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए भ्रष्टाचार और धांधली के आरोप लगे थे। हजारों फर्जी उम्मीदवारों को प्रवेश और नौकरी दी गई, जिससे यह मामला काफी विवादों में आ गया। हालांकि यह घोटाला मुख्य रूप से कांग्रेस शासनकाल में शुरू हुआ था, लेकिन बीजेपी सरकार के समय में भी इसके तार जुड़े रहे। नंबर 4, नोटबंदी के दौरान भ्रष्टाचार, नोटबंदी के बाद का विवाद। नोटबंदी के दौरान भी कई जगहों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। जहां जनता लाइन में खड़ी होकर अपने पैसे बदलवा रही थी, वहीं कुछ विशेष लोगों को नए नोट पहुंचाने के मामले सामने आए। इसके अलावा यह आरोप भी लगा कि नोटबंदी के फैसले से पहले कुछ बड़े उद्योगपतियों को इसकी जानकारी थी, जिससे उन्होंने अपने काले धन को सफेद बना लिया। नंबर 5, पीएम केयर्स फंड में पारदर्शिता पर सवाल। पीएम केयर्स फंड। कोरोना महामारी के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर्स फंड की स्थापना की थी, जिसमें लाखों करोड़ों रुपए जमा हुए। लेकिन इस फंड की पारदर्शिता को लेकर कई सवाल उठाए गए। विपक्ष का आरोप था कि इस फंड का ऑडिट नहीं हुआ और इसमें जमा धन का सही इस्तेमाल नहीं किया गया। हालांकि सरकार ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि इस फंड का सही तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। नंबर 6, चुनावी बांड्स और राजनीतिक फंडिंग। चुनावी बांड्स का मामला। चुनावी बांड्स के जरिए राजनीतिक फंडिंग का तरीका भी विवादों में रहा। विपक्ष का आरोप है कि चुनावी बांड्स के जरिए बड़े कॉरपोरेट्स को सरकार को पैसे देने का रास्ता मिला और इसकी पारदर्शिता की कमी है। इसने देश में भ्रष्टाचार और काले धन को बढ़ावा दिया। तो दोस्तों, ये थे मोदी सरकार के दौरान सामने आए कुछ बड़े घोटाले और विवाद। हालांकि इन मामलों में जांच और कोर्ट की कार्यवाही जारी है और कुछ मामलों में क्लीन चिट भी मिल चुकी है। ये घोटाले सत्ता के संचालन में आने वाली चुनौतियों और देश में पारदर्शिता की कमी की ओर इशारा करते हैं। घोटालों पर चर्चा करते वक्त हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आरोप और वास्तविकता में फर्क हो सकता है। आरोप लगाना आसान है, लेकिन किसी मामले का नतीजा तब तक स्पष्ट नहीं होता जब तक कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती। अंत में हम यही आशा करते हैं कि देश में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़े और भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं का समाधान हो। आपकी अपनी पर्सनल क्या राय है इन आरोपों के बारे में लेकर हमें कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों से अपडेट रह सकें। धन्यवाद।